हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको चैप्टर 7 इसका नाम है ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स, 3 एंगल्स, तो 6 पार्ट्स होते हैं। तो अब हम यहाँ पर ट्रायंगल्स पढ़ेंगे। ट्रायंगल मतलब 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जैसे हम ये हैंड दोनों कॉन्ग्रुएंट है बिकॉज दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज। और मैथ्स की जैसे आपकी 2 बुक हैं, एक बुक है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं बिकॉज दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज। सेम शेप एंड सेम साइज। अब 2 सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। 2 सर्कल कॉन्ग्रुएंट होंगे। 2 सर्कल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये सर्कल और ये सर्कल कॉन्ग्रुएंट होंगे कब? जब उनकी रेडियाई इक्वल होंगी। 2 सर्कल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव इक्वल रेडियाई और डायमीटर। अब ऐसे ही हम रेक्टेंगल की बात करेंगे। रेक्टेंगल में ये रेक्टेंगल इस रेक्टेंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा जब इनकी लेंथ और विड्थ आपस में इक्वल होगी। और अगर वैसे हम मोटे तौर पर कहें तो मोटी डेफिनेशन क्या है? दे हैव इक्वल शेप एंड साइज। इनका शेप भी एक है, साइज भी, और एक दूसरे को वो सुपरपोज कवर कर रहे हैं एक दूसरे। तो इसमें क्या है? इसकी लेंथ और विड्थ इक्वल है। अब हम ट्रायंगल्स की बात करेंगे। 2 सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव इक्वल रेडियाई। 2 rectangles are congruent if they have equal length and width. 2 figures are congruent if they have equal shape and size. जैसे ये है, ये हैंड हमारा, ये पाम इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये फिंगर इसके, ये फिंगर इसके, ये फिंगर इसके। अब हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात करेंगे? ट्रायंगल्स की। तो 2 ट्रायंगल्स, इसे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। देखिए क्या है ये? कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। तो हम यहाँ पर रूल्स पढ़ेंगे, कॉन्ग्रुएंस रूल पढ़ेंगे। जैसे ये आपके लिए दिख रहा है, स्क्वायर है। 2 स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव इक्वल साइड। इक्वल साइड, इसकी साइड इस साइड की इक्वल आ जाएगी। जैसे ये आपकी इसकी साइड है तो इक्वल आ जाएगी। जैसे ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर। ट्रायंगल की क्या नाम है, स्क्वायर की सारी साइड्स कैसे होती हैं? इक्वल होती हैं। तो 2 स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव इक्वल साइड। अब आगे बढ़िए, आगे आप पढ़ेंगे इसमें। ये दोनों फिगर, ये फिगर और ये फिगर दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं? ये वाली 4th और 1st वाली, दे हैव सेम शेप एंड साइज। अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ेंगे तो देखिए आप इसमें ये 4.5 की है और ये 4.5 की है। ये साइड इसकी 4.5 है और ये यहाँ पर 4.5 है और ये यहाँ पर 4 की है, ये 4 की है, ये 5 की है, ये 5 की है। तो दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्योंकि उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल है। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। इस तरीके से हम कॉन्ग्रुएंसी का पता लगाएंगे। अब हम इसकी कॉन्ग्रुएंसी का पता लगाएंगे। अभी हम आपको रूल भी बताते हैं। जैसे आपका ट्रायंगल PQR, जैसे हम आपको यहाँ बताएंगे, ध्यान से देखिए। इन्होंने कहा है एक ट्रायंगल है PQR, दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या है? ABC। ABC, ध्यान से सुनिए, अभी लिखना नहीं। ABC। वी हैव 2 ट्रायंगल्स। ट्रायंगल का साइन PQR इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABC। ध्यान से देखिए, PQR, P से चले, Q से होते हुए R। कॉन्ग्रुएंसी का साइन, कॉन्ग्रुएंसी का साइन इक्वल टू, और इस पे लहराता हुआ ये साइन बना दो S, उल्टा S। तो इसके लिए कॉन्ग्रुएंसी का साइन है, कॉन्ग्रुएंट होने का ये साइन है। तो इस तरीके से हम बनाएंगे। तो अब ये 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो कॉन्ग्रुएंट का साइन ये आ गया। इसे क्या रीड करेंगे? ट्रायंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABC।
किस कंडीशन से हुआ? तो पहले इसमें एक कंडीशन लगेगी, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। क्राइटेरिया मीन्स कंडीशन, क्या है? कंडीशंस है। तो पहली जो कंडीशन है, पहला जो क्राइटेरिया है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला जो क्राइटेरिया है उसे ध्यान से देखिए। पहला क्राइटेरिया है आपका SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, साइड एंगल साइड, एक ट्रायंगल की दो साइड और बीच का एंगल इक्वल होगा दूसरे ट्रायंगल के। समझ में आया? तो इसको आप लिखेंगे और पढ़ेंगे भी, अंडरलाइन करेंगे और याद भी करेंगे। ये आपको लिखने के लिए भी आ सकती है एग्जाम में 1 मार्क्स में। तो देखिए, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ध्यान से सुनिए, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूडेड मतलब बीच का एंगल बीच में आ रहा है कि नहीं आया? SAS में एंगल ए बीच में आ रहा है ना, तो SAS साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, एक ट्रायंगल की दो साइड इंक्लूडेड मतलब बीच का एंगल दूसरे ट्रायंगल की दो साइड और बीच के एंगल के इक्वल आएगा। तो इसे कैसे लिखेंगे? अब उसमें आ गया कहीं एग्जाम में, डिफाइन SAS, डिफाइन SAS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन क्राइटेरिया। तो आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द वन ट्रायंगल आर इक्वल टू टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। तो इसमें हम कैसे लिख देंगे? ये लिख दिया कि नहीं लिख दिया? अब इसमें क्या है? इसमें जैसे आपने ले लिया PQ साइड किसकी इक्वल हो जाएगी? साइड PQ किसकी इक्वल होगी? AB की। और PR किसकी इक्वल होगी? AC। और बीच का एंगल इंक्लूडेड एंगल P रीड करेंगे, एंगल A, ये हो गया। अगर ये QR BC होती तब इंक्लूडेड एंगल B और Q। इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं पहली जो SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। समझ में आ गया? ये पहला रूल है, इसको बोलेंगे साइड एंगल साइड। और इसकी फुल फॉर्म वो हमने आपको बता दी, डेफिनेशन बता दी। अब इसके ऊपर, इस आइडेंटिटी के ऊपर हम क्या करेंगे? इस कॉन्ग्रुएंस रूल के ऊपर हम सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, अब आपका एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 5 इन क्वाड्रिलेटरल ABCD ACBD, सॉरी ए से चले सी पर बी और डी। ACBD क्या है? क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल है। AB किसका काम कर रही है? डायगोनल का, AB डायगोनल का। और इसमें क्या गिवन है? AC, ये वाला जो है आपका ACAD के इक्वल गिवन है। AB बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को, ये जो एंगल A है इसका बाइसेक्टर है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ जाएगा। ये गिवन में आ गया। सो दैट ट्रायंगल ABC, देखिए चलने का सिस्टम, A से B पर आए, C पर टर्न हुए, तो दूसरी बार भी A से B पर जाओगे और T पर टर्न होगे। सिमेट्री होनी चाहिए चलने की। A से B पर गए, C पर टर्न हुए, A से B पर गए, D पर टर्न हुए। ये आपकी सिमेट्री है इस तरीके से। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन, सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। क्या लिखेंगे बोलो? गिवन लिखेंगे। तो यहाँ पर गिवन लिख दो। सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या है? गिवन में आ गया AC = AD एंड, और गिवन में क्या है? गिवन में है AC = AD, AC = AD है, सॉरी यहाँ पर AC = देखिए AC साइड
AD के इक्वल है। एंगल ए बाइसेक्टर है, तो इसको 1 ले लें, इसको 2 ले लें। लिखना बंद करिए। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय सेक्टर एंगल्स। बोलो, ये गिवन में आ गया बाइसेक्टर से एंगल। टू प्रूव हमें टू प्रूव क्या बताना है? बोलो, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD। अब प्रूफ, हमारी बात को सुनिए जरा, सिंपल वे में। गिवन लिख दिया, गिवन 2 चीज दी है, दो फैक्ट्स दिए हैं, 2 फैक्ट्स दिए, तीसरा थर्ड फैक्ट्स हमें अपने आप दिमाग से लगाना है। क्या दिया है? AC इज इक्वल टू AD गिवन है, बाइसेक्टर है AB, एंगल A का, तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल आएगा। अगर एंगल 1 की जगह CAB लिख सकते हो, 2 की जगह DAB फुल नेम, शॉर्टकट नेम में आपको आसानी होगी। अब प्रूफ, अब हम प्रूफ कर रहे हैं कैसे है। तो देखो, इनर ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम लिखो। ट्रायंगल का नाम क्या है? बोलो, ABC एंड ट्रायंगल ABD। पहले हम नाम ले रहे हैं, अभी कॉन्ग्रुएंट नहीं हो रहे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट के लिए 3 पार्ट्स। तो पहला पार्ट बोलो, AC इज इक्वल टू AD, सॉरी, AC इज इक्वल टू AD गिवन, AC इज इक्वल टू AD। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्या है ये? बोलो, बाय सेक्टर एंगल। हैव यू गॉट इट? तीसरा फैक्टर क्या लेंगे? तीसरा फैक्टर AB इज इक्वल टू AB कॉमन क्यों है? ये दोनों जगह काम कर रहा है ना, ये बोलो, ये दोनों जगह काम कर रहा है। जब ट्रायंगल ABC लेंगे तब भी AB आएगा, ABD लेंगे तब भी, तो कॉमन। तो 3 फैक्ट्स हो गए हमारे पास। एक हो गया कौन सा फैक्ट? AC इज इक्वल टू AD, एक पार्ट। दूसरा AB इज इक्वल टू AB कॉमन, जो हमने निकाला अपने सेंस से, और एंगल 1 और 2 एक कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर आप लिखेंगे ABC, यहाँ लिखा था ना ट्रायंगल ABC, एंड यहाँ कॉन्ग्रुएंट का साइन आएगा। ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD बाय, यहाँ पर रीजन लिखेंगे, बाय साइड एंगल, साइड कॉन्ग्रुएंस रूल या क्राइटेरिया, हेंस प्रूफ। तो इस तरीके से हमने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये हमने सॉल्व कर दिया। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। AD इज इक्वल टू BC, साइड AD BC के इक्वल है, एंड एंगल DAB ये जो मार्क है DAB वो CBA के इक्वल है, CBA। प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट ट्रायंगल ABD, ए वाला ट्रायंगल ABD किसकी इक्वल बताना है? BAC के, BAC के कॉन्ग्रुएंट। फिर BD इज इक्वल टू AC, BD ये साइड है, ये वाला डायगोनल, और AC ये डायगोनल इक्वल बताने हैं। और फिर एंगल ABD, ABD ये वाला एंगल BAC इस वाले एंगल के इक्वल बताना है। तो हमें क्या करना है कि हम यहाँ पर एक फिगर बना लेंगे। फिगर क्या बनाएंगे? AB, ये आपका यहाँ पर A और ये B है, और यहाँ पर दूसरी साइड ले लो बड़ी वाली S का तरीके से, और यहाँ AD ये आपका D है, और यहाँ पर ये आपका C है। तो ABCD एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, ये डायगोनल BD हो गया, और यहाँ से डायगोनल AC हो गया। इसमें एंगल A किसकी इक्वल दिया है? एंगल B के, और साथ में साइड AD किसकी इक्वल है? BC के, ये दिया है। और हमें प्रूफ दैट, अब हम इसे प्रूफ करने जा रहे हैं। तो पहला प्रूफ क्या है? तो टू प्रूफ, TP का मतलब टू प्रूफ। TP का मतलब टू प्रूफ है। तो टू प्रूफ में पहला पार्ट है आपका ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट, ABD इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल
कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एबीडी किसके कॉन्ग्रुएंट बताना है, बीएसी, और दूसरा पार्ट हमें बताना है बीडी इज इक्वल टू एसी, और तीसरा पार्ट हमें बताना है एंगल बीएडी इज इक्वल टू बीएसी, बीएसी। तो अब देखिए हम कैसे प्रूव करने जा रहे हैं हम इसको। तो इसमें एक टू प्रूव, तो देखिए यहाँ पर प्रूफ जल्दी से फटाफट। तो हमें पहला पार्ट कौन सा ट्रायंगल लेना है, ए बी डी इन आ ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी। देखिए कौन सा है, ए बी डी, ए ध्यान से देखो, ए बी डी, और दूसरा कौन सा है, बी ए सी, बी ए सी, ए वाला। तो इसमें ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी क्या है बोलो, गिवन। और ये साइड ए बी इज इक्वल टू ए बी क्या है बोलो, कॉमन। ये क्या है, कॉमन, ये कॉमन आ गई। तीसरा फैक्टर क्या आएगा, एंगल ए और बी, एंगल ए और बी कौन सा, देखिए गिवन में ये दिया था यहाँ पर डी ए बी, पूरा एंगल आ गया कि नहीं आ गया बोलो, डी ए बी, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल क्या था, बी ए सी, डी ए बी ये वाला एंगल, और दूसरा कौन सा है, बी ए सी ये वाला पूरा आ जाएगा। नहीं, जब ध्यान से देखो, डी ए बी लेंगे आप, डी ए बी लेंगे तो पूरा एंगल ए आ गया, बी ए सी लेंगे तो पूरा एंगल ए। हाँ, दूसरा कौन सा है, बी ए सी, तो बी ए सी, बी आएगा पूरा, बी आ जाएगा। देयरफॉर ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए सी बाय, देखिए साइड एंगल साइड एंगल साइड, कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल। देखिए साइड फिर एंगल फिर साइड। अब दूसरा पार्ट क्या है बोलो, दूसरा सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में क्या कर दोगे आप, सेकेंड पार्ट में बाय सीपीसीटी, अब सीपीसीटी लगेगी, बीडी इज इक्वल टू एसी बाय सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल बाय सीपीसीटी। अब इस कॉन्ग्रुएंट को, इस ट्रायंगल को कट करके दूसरे पे रखोगे तो बीडी के साथ, बीडी कौन सा है, फर्स्ट एंड लास्ट, और फर्स्ट एंड लास्ट आ रहे कि नहीं आ रहे, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हुए कि नहीं हुए, बीडी और बीडी के साथ कौन आ रहा है, बी सी। और थर्ड पार्ट क्या आएगा जल्दी बोलो, थर्ड पार्ट में एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए सी, ये भी कैसे आया, बाय सी पी सी टी। देखो एंगल बीच में आ रहा है, बी के साथ ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बी के साथ ए, जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बताए तो बी के साथ यहाँ बीच में ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जब इसे कट करोगे, कौन से ट्रायंगल को कट करोगे बोलो, एक ट्रायंगल है आपका ए बी डी, कौन सा है, ए बी डी, ए बी डी, इसको कट करोगे, इसको जब हम कट करेंगे इस ट्रायंगल को, इस वाले को, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है आप बोलो, बी ए सी ये वाला, जब हम एक दूसरे को ऊपर रखेंगे तो बीडी के ऊपर कौन आएगा, एसी, और एंगल एबीडी के ऊपर कौन आएगा, बीएसी। तो इस तरीके से बाय सीपीसीटी ये तीनों पार्ट्स हो गए। तो इस तरीके से हमने आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड इस वीडियो में किए। अगले क्वेश्चंस के लिए अगला वीडियो होगा। थैंक्स गॉड।